चलिए दोस्तों, फिर से आप सभी को हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 10 क्लास के चैप्टर 10, जिसमें आपका है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से क्वेश्चन आंसर। तो ये हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक से हम लोगों ने चयन करके लिए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी भी आपने मैट्रिक एग्जाम के क्वेश्चन को आपने देखा है, उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये प्रकाश से प्राय हमेशा सदैव आते रहते हैं। तो हम लोग चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सी पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर पे जल, 2 नंबर पर कांच, 3 नंबर प्लास्टिक, 4 नंबर पर मिट्टी। तो मिट्टी जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल भी हम लोग कर सकते हैं, कांच भी कर सकते हैं, प्लास्टिक भी कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, उसको हम लोग प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा अथवा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की होना चाहिए। मतलब वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, सीधा होगा, बिंब से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो आप वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो वो होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है मुख्य फोकस अथवा तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में। इसके बाद 2 नंबर पर है वक्रता केंद्र पर, 3 नंबर पर है वक्रता केंद्र से परे, उससे केंद्र वक्रता केंद्र से दूर, और 4 नंबर पर है दर्पण के ध्रुव अथवा मुख्य फोकस के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के वहां पॉइंट से अथवा मुख्य फोकस एफ के बीच में जब रखेंगे तो उसका जो बिंब है, प्रतिबिंब है, वो आपका सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर पे, जिसमें दिया हुआ है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए पे है लेंस के मुख्य फोकस पर, 2 नंबर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, 3 नंबर पर है अनंत पर, और 4 नंबर पर है लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो सही आंसर है 2, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यदि हम लोग रखेंगे तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने, मतलब आपका जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो वास्तविक होगा और समान साइज का होगा। ठीक है, उसी साइज पर होगा। ठीक है, फोकस दूरी की दोगुनी पर यदि हम लोग रखेंगे तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर सवाल में किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवत है। ऑप्शन नंबर ए पे है दोनों अवतल, 2 नंबर पर है दोनों उत्तल, 3 नंबर पर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, 4 नंबर पर है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, और सही आंसर है 2, यानी कि दोनों। ठीक है, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, पांचवा नंबर आपके सामने। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवत दर्पण कौन सा हो सकता है। केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, या तो समतल या उत्तल। तो सही आंसर है 4, यानी कि या तो समतल में या तो उत्तल में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जितने भी दूरी पर वस्तु खड़े रहे उसका जो प्रतिबिंब है सीधा रहेगा। क्योंकि हम लोग का जो बाइक या फिर कोई भी कार या फिर कोई भी गाड़ी जो चलाते हैं तो उसका जो है ना वो मिरर लगा हुआ रहता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए, और वो सदैव जो होता है ना सीधा ही दिखाई देता है। तो ये आपका बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है 6 नंबर पर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए पे है
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस उत्तल लेंस। 2 नंबर पर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। 3 नंबर पर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। और 4 नंबर पर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस की जरूरत है। छोटे छोटे अक्षर को आपको बड़ा करके देखने में सहयोग करेगा। ठीक है, आपका बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर आपके सामने, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्जा की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए पे है आधी होती है, 2 नंबर पर दोगुनी होती है, और 3 नंबर पर चौथाई होती है, और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको पता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता तिर्जा की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, हमें इसमें क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे कि गोलीय दर्पण जो होता है, मान लिया इस तरह का होता है, और यहाँ जो होता है ये आपका वक्रता तिर्जा हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है ना, यहाँ का आपका क्या होगा? ये आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आधा हो जाएगा। यदि यहाँ पर 1 मीटर है तो यहाँ पर आपका आधा मीटर होगा। ठीक है, ये हमें को क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 8 नंबर का सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता तिर्जा में क्या संबंध है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R इज इक्वल टू 2F। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो आपका वक्रता तिर्जा है C, और ये जो आपका फोकस दूरी है F, तो ये जो आपका संबंध है ना, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 2F हो जाएगा, और ये R इज इक्वल टू 2F। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 9 नंबर का। हमारे सामने है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्जा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता तिर्जा कितना है? 32 सेंटीमीटर है। वक्रता तिर्जा मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो है वो वक्रता तिर्जा है, और फोकस दूरी उसके बीच में होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता तिर्जा का आधा होता है। जब इसको आधा करेंगे 32 को, तो इसका कितना हो जाएगा? 32 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर, जो कि आपके सामने, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता कैसा है? ये आपको याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि सीधा होता है। ठीक है, हम लोग का जो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव हमेशा सीधा ही बनेगा। हम लोग का जो मिरर रहता है ना, बाइक के पीछे में, कार में लगा हुआ रहता है, गाड़ी में भी लगा होता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए वो वस्तु सदैव सीधा ही देखता है। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये हमेशा प्राय कई बार क्वेश्चन में आ चुका क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डायऑप्टर। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? डायऑप्टर बिल्कुल सही आंसर है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 12 नंबर में क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पे अवतल, 2 नंबर उत्तल, 3 नंबर समतल, और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 2 नंबर सही आंसर है, यानी कि उत्तल दर्पण मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 13 नंबर का। हमारे सामने है, वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर पे है अवतल, 2 नंबर पर उत्तल, 3 नंबर पर समतल, और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर 1, यानी कि अवतल दर्पण होता है। वाहनों के अग्र दीपों में दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जो सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें?
सोलर कुकर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे जो प्रकाश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, और ये हमारे ये अंतिम क्वेश्चन होंगे, जिसमें दिया हुआ है लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f है। इसकी संबंध आपको याद रखना है। तो ये हमारे लिए 15 क्वेश्चन था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सदैव आता रहता है। आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, और यदि आपको पसंद नहीं आया डिसलाइक कर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।